हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो क्या आप एक विश्वासी हो? क्या आप एक सेवक हो? क्या आप चाहते हो क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हो सकता है कभी आपने आप खुद से ना किए हों। कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो आपको खुद से करने चाहिए और उसका जवाब आपको किसी व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। उस सवाल का जवाब आपको किसी पास्टर से नहीं लेना चाहिए या अपने मित्र से नहीं लेना चाहिए। उसका जवाब आपको अगर लेना है तो वो पवित्र बाइबल से ही लेना चाहिए, क्योंकि बाइबल वो सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, तुम्हें स्वतंत्र करेगी। इसलिए अगर आपने ऐसा कभी सोचा नहीं या कभी आपके अंदर ऐसे सवाल आए नहीं कि मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं, चाहे आप एक विश्वासी हो, चाहे एक आप सेवक हो, चाहे पास्टर, जो भी, लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने जो स्वर्ग बनाया है वो सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने जो स्वर्ग बनाया है वो सिर्फ पास्टर लोगों के लिए है और लोग उसमें नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो स्वर्ग बनाया है वो सभी के लिए बनाया है, सभी इंसान के लिए। इसलिए परमेश्वर तो चाहते हैं कि सभी लोगों का उद्धार हो, सभी लोग परमेश्वर के राज्य में आएँ। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के लिए आपको क्या करना है? तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। आज तक आपने कुछ किया नहीं, आज तक आप अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठे रहे। तो मैं बोलता हूँ अभी हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं, अभी समय है लड़ाई करने का, अभी समय है जंग करने का, अभी समय है तलवार उठाने का, तलवार उठाकर तलवार को चलाने का समय है। तो यदि आप तलवार नहीं उठाओगे, तलवार नहीं चलाओगे तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। और बाइबल में एक वचन लिखा है, वो पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा यिर्मयाह उसका 48 अध्याय उसके 10 वचन। श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। देखो, जो इंसान अपनी तलवार को लहू बहाने से रोक कर रखता है वो श्रापित है। तो हमारे परमेश्वर पवित्र हैं, उनका स्वर्ग पवित्र है, वहाँ पर जो दूत हैं वो भी पवित्र हैं, वहाँ पर जो पिता परमेश्वर है वो भी पवित्र है, परमेश्वर का सिंहासन वो भी पवित्र है, परमेश्वर का वचन वो भी पवित्र है। अरे सब कुछ वहाँ पर पवित्र ही पवित्र है। तो क्या श्रापित वस्तु वहाँ पर जाएगी? तो इसका मतलब श्रापित वस्तु वहाँ पर नहीं जाने वाली। तो बाइबल में साफ लिखा है कि श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वो भी जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोकता है। तो इसका मतलब जब तलवार चलती है लहू तो बहता ही है। यदि लहू नहीं बहेगा तो पता चलता है तलवार नहीं चली। तो परमेश्वर खुद चाहते हैं कि तुम लोग लहू बहाओ। लहू बहाओ किसका? सामने वाले का। सामने वाले का लहू बहाओ। अरे तलवार चलाओ। अगर आप तलवार नहीं चलाओगे तो परमेश्वर आपको नरक में डाल देंगे। जी हाँ, मैं सेवक लोगों की बात करता हूँ। अगर आप तलवार नहीं चलाओगे तो आप आलसी हो, आप लापरवाह हो और आप श्रापित हो। अगर आप तलवार नहीं चलाओगे तो तलवार चलाओगे तो सामने वाला घायल होगा, सामने वाला जख्मी हो जाएगा। तो डरो मत, ऐसा मत सोचो कि कोई आपको जेल में डाल देगा, आपको सज़ा होगी। अरे कभी नहीं होगी। परमेश्वर खुद कहते हैं कि तलवार चलाओ। तो जो परमेश्वर तलवार चलाने के लिए कहते हैं तो क्या आपको जेल में जाने देंगे?
क्या आपके साथ ऐसा होने देंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तलवार कौन सी है मालूम आपको? ऐसा नहीं कि आपके घर में तलवार है और आपने जाकर पड़ोसी के साथ झगड़ा किया और उसको तलवार मार दी। नहीं, ऐसा नहीं है। तलवार कुछ और नहीं है। तलवार क्या है, मैं बाइबल से पढ़ूंगा। एफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 17 वचन। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देखो क्या है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन वो क्या है? वो तलवार है। तो परमेश्वर का वचन क्या है? 2 धारी तलवार से भी तीखा है। वचन परमेश्वर का वो तलवार है। अभी वो क्या करती है? शरीर को, मैं वचन पढ़ी देता हूँ, इब्रानियों और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अभी देखो तलवार जो परमेश्वर का वचन वो क्या करता है? शरीर और आत्मा को, प्राण और आत्मा को क्या गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर कर आर पार छेद देता है, उनको अलग कर देता है। तो जब तक तलवार नहीं चलेगी तो शरीर और आत्मा की बातें लोगों को समझ में नहीं आएंगी। आज लोग परमेश्वर का वचन जो तलवार है वो हाथ में लेकर बात करते हैं कि परमेश्वर आशीष देने वाले हैं, परमेश्वर ऐसा करने वाले हैं, परमेश्वर वैसा करने वाले हैं। लेकिन आज बहुत कम लोग हैं जो आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। तो परमेश्वर का वचन तलवार है, तो तलवार चलाओ। अगर खुद बचना है तो तलवार मालूम क्यों चलाता है इंसान? खुद के बचाव के लिए। तो जब तक तलवार नहीं चलेगी तो आप खुद का बचाव नहीं कर सकते। और तो और जो शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, अगर वो आपके ऊपर हमला किए जा रहा है, बार बार हमला किए जा रहा है, तो आप कब तक बचोगे? लेकिन बदले में आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तलवार उठानी होगी और बताना होगा कि बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ये लिखा है और इसकी आज्ञाकारी मुझे करनी है। तो ये जब ऐसा करोगे तो आप क्या करोगे? तलवार चलाओगे। तो जब आप तलवार चलाओगे, जिस वक्त आप तलवार चलाओगे उस वक्त क्या होगा? जो शत्रु शैतान है वो आपको छोड़कर भाग जाएगा। और जब आप तलवार चलाओगे तो सामने वालों के हृदय वो छिद जाएंगे। सामने वालों के हृदय क्या है? वो जख्मी हो जाएंगे। जब आप उनको पाप के बारे में बताओगे कि पाप करोगे तो मरोगे, तो ये क्या है? ये तलवार है। जैसे जोना भविष्यवक्ता नीनवा में चला गया था, वहाँ पर क्या बताया? हे नीनवा के लोगों, मेरी बात को सुनो, तुम लोगों ने पाप किया है। आज से ठीक 40 दिन के बाद परमेश्वर इस शहर का नाश कर डालेंगे। तो ये क्या थी? तलवार थी। तो जब लोगों ने सुना तो लोगों ने क्या किया? पश्चाताप किया, मन फिराया और अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया। अगर वो तलवार नहीं चलती, वहाँ पर जाकर आशीष, चंगाई, छुटकारे आदि की बात करते, तो क्या वो लोग बचने वाले थे? तो इसका मतलब तलवार चलेगी ना तो सामने वाला बच सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर तलवार चलेगी तो आप बचोगे। तो जब जिसके पास तलवार होती है ना तो उसके पास बहुत कम लोग रहेंगे जो तलवार चलाता है। जी हाँ, जो तलवार चलाएगा उसके पास बहुत कम लोग रहेंगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलता कि संगति आपके पास कितनी है, ज़्यादा है, कम है, मेरा उससे लेना देना नहीं है। मेरा जो काम है, मेरा काम यही कहना है कि बस तलवार चलाओ और ख़ुद को बचाओ। तलवार चलाओ, खुद को बचाओ। अगर तलवार चलेगी तो आप खुद को बचा सकते हो। अगर आप तलवार नहीं चलाओगे तो आप फंसोगे और आप मर सकते हो। तो इसलिए खुद के बचाव के लिए तलवार चलानी होगी, और तो और लोगों को बचाना होगा, और तो और शत्रु शैतान को हराना होगा। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।